स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, क्योंकि सिक्योरिटी कमेटी ने बुलाया था कोर कमांडर को ख़त लिखकर कि वो आएँ और आकर ब्रीफिंग दें सिक्योरिटी के मामला पे। अब वो बता रहे हैं कि उसकी वजह क्या। उन्होंने कहा सिक्योरिटी कमेटी ने फैसला किया है कि कोर कमांडर से ब्रीफिंग ली जाए। हम आइन की किताब के तहत काम करते हैं, हम किसी ऐसे इदारे से ताल्लुक़ नहीं रखते जो आइन की किताब के ऊपर खड़ा है। कोर कमांडर हो या कोई भी, हम उससे इन कैमरा ब्रीफिंग ले सकते हैं। रूल्स के तहत हम किसी को भी ब्रीफिंग के लिए कह सकते हैं, कोर कमांडर को भी कह सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है यहाँ, आईने पाकिस्तान है। कोर कमांडर मुनासिब समझेंगे तो अपने इदारे से राय ले लेंगे। हम ये समझते हैं कि उन्हें आना चाहिए और ब्रीफ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी जो हमने खत लिखा है कोर कमांडर को वो आइन के मुताबिक लिखा है, गलत नहीं लिखा। हम कतल किसी ऐसे इदारे से ताल्लुक़ नहीं रखते जो आइन के ऊपर ही खड़ा हो जाए, चढ़ जाए। और मुल्क में मार्शल लॉ नहीं है तो आइन के मुताबिक ही चीज़ें चलेंगी। हमारे सूबे में 25 साल से ऑपरेशन जारी है, 2001 से। सूबे में 5 डिवीजन फौज है, दलेर किस्म के जर्नैल उनको लीड कर रहे हैं। फिर 25 साल से हम नाकाम क्यों हैं? इस नाकामी की वजूहात की बिना पर कोर कमांडर को ब्रीफिंग के लिए बुलवाया। ये पाकिस्तान की फोर्स है, बैरून मुल्क से नहीं आई हुई। ये नहीं मैं लुबे लुबाओं को बता रहा हूँ। इस तरह उन्होंने कहा कि जनाब कामयाबी तो मिली नहीं अभी तक, आगे आपको मिलेगी, उसके ऊपर आके बात करें। और पीछे क्यों नहीं मिली उसके बारे में हमें ब्रीफिंग दें ताकि आगे बढ़े और जो हम कहते हैं वो भी सुने। तो ये एक बड़ा बोल्ड स्टेप है जो स्पीकर ने लिया। देखते हैं इसके ऊपर रद्द अमल क्या आता है, क्योंकि DGI SPR ही नॉर्मली ऐसी चीज़ों का जवाब देते हैं।